बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू तम्मूज़ किचन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं चिकन कोरमा, वो भी एक न्यू स्टाइल में। आज हम आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में चिकन कोरमे को बनाना। तो चलिए जी, जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1.5 kg हमने जो है वो चिकन ले लिया है। 3 बड़े साइज़ के हमने प्याज ले लिए थे और इनको इस तरह से नॉर्मल कट कर लिया है। 3 ही हम जो है वो टमाटर लेंगे, उनको भी बारीक बारीक कट कर लेंगे। 6 चम्मच हमने दही के लिए हैं। 3 चम्मच हमने ये पेस्ट लिया है, इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को हमने जो है वो ग्राइंड किया हुआ है। स्पाइसेस हमने बहुत कम यूज़ किए हैं, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा बनता है इस सालन का। 2 चम्मच हमने जो है वो चिकन हांडी मसाला लिया है। 1 चाय का चम्मच हमने लाल मिर्च ली है। 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और ज़ीरा जो है वो हमने 1 चाय का चम्मच लिया। कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ज़ीरा शामिल कर देंगे। ज़ीरे को तकरीबन 10 से 12 सेकंड के लिए हमने जो है वो फ्राई करना है, ताकि इसकी महक आने लग जाए। ज़ीरे को हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे और प्याज को जो है वो हल्का हल्का हम सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज को हमने मोटा मोटे काट लिया है, क्योंकि हम जो है वो इसको बाद में ग्राइंड कर लेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं प्याज को पकाते हुए, प्याज हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। और इस पेस्ट को डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट के लिए हम जो है इसको पकाएंगे, ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिया है। अब हम जो है वो टमाटर शामिल कर देंगे और इस पॉइंट पर जो है वो हम अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को फ्राई करेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती, क्योंकि बाद में जो है वो हम इसको ग्राइंड करके इसका एक मिक्सचर बना लेंगे। इसलिए तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से पक जाना ज़रूरी है। अगर आप कच्चा ही इनका पेस्ट बना लेंगे तो सालन की जो एक अजीब सी स्मेल आती है सालन में से, इसलिए हमेशा प्याज टमाटर को जो है वो हल्का हल्का पका कर ही इसका पेस्ट बनाना चाहिए। प्याज टमाटर को अच्छी तरीके से हमने सॉफ्ट कर लिया है और अब जाएंगे इसमें तमाम स्पाइसेस डालकर अच्छे तरीके से इनको पकाएंगे और उसके बाद जो है वो हम इसका पेस्ट बना लेंगे। स्पाइसेस को भी हमने अच्छी तरीके से भून लिया है और अब हम जो है वो इसका पेस्ट बना लेंगे। ऑयल जो है वो हमने अलग कर लेना है और सिर्फ ये जो प्याज टमाटर है ना, इसको हमने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। जी, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल को हमने जो है वो पैन में ही रहने दिया है और बाकी तमाम चीज़ों का हमने जो है वो पेस्ट बना लिया है। अब हम जो है वो पेस्ट को इस ऑयल में शामिल करेंगे और दोबारा से जो है वो अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। इस तरह पेस्ट बनाने से सालन जो है वो बहुत अच्छा बनता है और ग्रेवी का टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो इस रेसिपी को इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम जो है वो इस पेस्ट को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक जो है वो ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता है। उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से हमने मिक्सचर की भुनाई कर ली थी और ऑयल भी छोड़ दिया था इसने। अब हम जो है वो इसके अंदर दही शामिल करेंगे और दही डालने के बाद दोबारा से हम जो है भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छी तरीके से मसाले की बुनाई हो चुकी है और ऑयल भी सामने आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं साइडों से ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर जो है वो हमने इसके अंदर चिकन शामिल करना है। चिकन हमने शामिल कर दिया है और अब हम जो है वो चिकन की अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। जितनी अच्छी हम इसकी भुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार जो है वो सालन बनेगा। तो 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको भुनाई करेंगे। 4 से 5 हम जो है वो हरी मिर्ची डाल देंगे इसमें। कौरमे के इस सालन में हमने कौरमा मसाला यूज़ नहीं किया है, बल्कि हमने चिकन हांडी मसाला यूज़ किया है और उससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो एक दफ़ा आप उस तरीके से भी बनाकर ज़रूर देखिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई हो चुकी है और तकरीबन ये 70 से 80% तक जो है वो गल चुका है। अब हम जो है वो इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करेंगे और इसको जो है वो 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। दम वाली आंच पर रख देंगे, ताकि अच्छी तरह से चिकन जो है वो गल जाए। कोरमा हमारा रेडी है और बहुत ही मज़े का ये बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।